गाइस आवाज आ रही है? चेक करना। हेलो हेलो। यस गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हो गया यश तेरी आईडी को? मतलब आपकी आईडी यूज नहीं कर रहे हो ना? व्हाट हैपेंड? यस गाइस, कैसे हो आप सब लोग? बताओ, हाउ इज संडे गोइंग ऑन? हाँ, ऑल गुड, ऑल क्लियर। ग्रेट 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 ग्रेट। आगे क्या सब लोग? कल आके सीए क्वेश्चन देखा था ना लास्ट? बुक्स आ गई है मेरी, क्या बात है बेटा। टाइटल देना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइटल देना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइटल देना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। जिन्होंने समरी बुक्स कर दिए हैं, बना दिए हैं, आप प्लीज सबमिट कर दो। आज रात को 12 बजे तक आप सबमिट कर सकते हो बुक को, 11 या 12 बजे तक। प्लीज सबमिट कर देना। एक बार उसको मैं गो थ्रू कर लूंगा। देखते हैं, अगर कहाँ मेजोरिटी कुछ ज्यादा डिफरेंस रहेगा, मैं जरूर आपको क्लास में एड्रेस कर दूंगा या पर्सनली आपको एड्रेस कर दूंगा। राइट। एट द सेम टाइम, चैप्टर कंप्लीट होने बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ये समरी बुक किस तरीके से अच्छी तरीके से इफेक्टिवली बनानी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मतलब एक चैप्टर हम लोग साथ में करेंगे। बट एनी विच वेज आप लोग आपका काम कंटिन्यू करो। ठीक है सर, मैथ्स बहुत अच्छा डिजाइंड है सर, क्या बात है, थैंक यू सो मच। विशाल नहीं, आज टेस्ट नहीं है सर। वो जो मैथ्स ग्रुप आपने बनाया था फॉर समरी बुक सबमिशन, उसमें ऐड नहीं हो पा रहा है। नहीं, ग्रुप नहीं है वो बेटा, ग्रुप नहीं है। मैंने आपको जो मेरी एप्लीकेशन का एक्सेस दिया है ना बैच का, उसमें आपको असाइनमेंट में जाके अपलोड करना है। तो आपको असाइनमेंट दिखता होगा, उसके नीचे ऑप्शन होगा टू सबमिट योर असाइनमेंट। आपने वहां पे जाके सबमिट करना है, पीडीएफ फाइल को अटैच कर देना है, वो अटैच हो जाएगा वहां पे बिना कोई दिक्कत के। ठीक है। आयुष बोल रहा है मॉर्निंग में ट्रैकिंग को गए थे क्या यार, अकेले अकेले जा रहे हो ट्रैकिंग में? अच्छा, बाय द वे, आज के लेक्चर में शायद थोड़ी सी एनर्जी आपको मेरी तरफ से कम दिखाई देगी। एंड मेरी सुबह से तबीयत ठीक नहीं, कल रात से तबीयत ठीक नहीं है मेरी। आई हैड फीवर ऑल्सो इन दी मॉर्निंग एंड आई वॉज नॉट सपोज टू गेट अप। मैंने सुबह के क्लास वगैरह सब कैंसिल कर दिए थे। बट मुझे मैथ्स नहीं कैंसिल करना था बिकॉज ऑलरेडी हम लोग एक दो क्लासेस पीछे चल रहे हैं। सो दैट वॉज द रीज़न। बट येस, देखते हैं। मुझे थोड़े से चक्कर वगैरह भी आ रहे थे सुबह में। नाउ आई एम फाइन। बट लेट अस सी, अगर मैं क्लास नहीं कंटिन्यू कर पाया पूरी तरीके से, सो आई विल स्टॉप समवेयर इन बिटवीन। ठीक है, बट लेट अस स्टार्ट एटलीस्ट। ठीक है, ट्राई करते हैं पूरी तरीके से आज का क्लास कंप्लीट करने को। लेट अस सी, थोड़ी सी एनर्जी कम होगी तो प्लीज कोऑपरेट। ठीक है, चलो, रेडी हो सब लोग? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमने क्या देखा था? याद करो वो दिन मिर्जापुर का। याद करो वो दिन मिर्जापुर का हमने देखा था ना, उसमें दद्दा त्यागी ने मुन्ना भैया को किस तरीके से समझाया था कि तू पागल है। राइट, तू पागल है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है ये समझाया था। याद है क्या, नहीं याद है? बताओ, याद है क्या, नहीं याद है? यस। चलो, ध्यान देना सामने कंसेप्ट को। मुझे बताओ, इसके पहले के क्वेश्चन में, अगर मैं कल जो हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया था उस क्वेश्चन की बात करता हूं, तो उस क्वेश्चन में हमने कुछ चीजें देखी थी। हमने देखा था कि यार हमारा प्रिंसिपल जो है 800 रुपीज था। राइट, और अमाउंट जो है ये हो गया था 824.18 व्हेन वी वर कंपाउंडिंग क्वार्टरली, और आधे साल के बाद, 6 महीने के बाद। याद है क्या चीज को? राइट, यानी कि एन कितना था यहाँ पे, 6 मंथ्स था। और आपका आर कितना था? आर वॉज 6% पर एनम। ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे हमने कल जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया था। नहीं क्या, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, एक इसमें तीन सब क्वेश्चन थे, वो वाला हमने सॉल्व किया था। अब मुझे बताओ यहाँ पे आर है 6%। राइट, यहाँ पे आर है 6%। तो अगर मुझे आर लेना है फॉर 6 मंथ्स, ये तो पर एनम है ना, ये तो पर एनम है, 12 मंथ्स के लिए है। अगर मुझे आर लेना है 6 महीने के लिए, कैन आई से इट विल बी 6% डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू योर 3%। बट इज दिस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? नहीं, ये तो हमने एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से बनाया हुआ है। ये तो हमने एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड कर दिया है। बट यार इसमें कंपाउंडिंग हो रही है, इसमें कंपाउंडिंग हो रही है। अब देखना, एक्चुअल इंटरेस्ट कितना है आपका? एक्चुअल इंटरेस्ट 24.18, कितने पे है? 800 पे है। इसी चीज को हम कंसिडर करते हैं कि 24.18 रुपीज जो इंटरेस्ट आया है, 800 पे आया है इंटू 100, ताकि परसेंटेज मिल पाए। हाउ मच आर यू गेटिंग? 3.0225%। और इसी चीज को हम बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ई आर ओ आई या ई ओ आई।
समझ रहे हो? तो सर ये जो आया दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस किस बात पे है? दिस डिफरेंस इज ऑन अकाउंट ऑफ कंपाउंडिंग। हमने क्वार्टरली कंपाउंडिंग किया था, पिछले क्वेश्चन में जाके चेक करना, वहां पे हमने क्वार्टरली कंपाउंडिंग किया था। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 6% पर एनम, ये 6% पर एनम को ही हमने डिवाइड कर दिया 2 से, यानी कि उसको 6 महीने के लिए ले लिया, जो था 3%। बट एक्चुअली 3% के ऊपर अमाउंट आया है क्या? नहीं, अमाउंट आया है 3.0225%। सर ये कैसे समझेगा? आपको इंटरेस्ट दिया गया है यहाँ पे 24.18, 24.18 कितने ऊपर का इंटरेस्ट है? 800 के ऊपर का, इंटू 100 करो, परसेंटेज मिलेगा, परसेंटेज देखो, इट इज 0.0225% मोर देन द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये डिफरेंस क्यों है? बिकॉज वी आर कंपाउंडिंग इट क्वार्टरली। इसमें एक बार कन्वर्जन पीरियड आया है, इसमें एक बार कंपाउंडिंग हुई है, 3 महीने बाद कंपाउंडिंग हुआ है, फिर वापस 3 महीने बाद कंपाउंडिंग हुआ है, और 6 महीने के बाद आपको आया है 24.18, एंड देयरफॉर ये रेट जो है इसको EROI या EOI बोलते हैं, राइट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ रहे हो कंसेप्ट को? हाँ या ना? राइट। सो व्हाई दिस थिंग हैपेंड वाज जस्ट बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग, हमने उसको कंपाउंडिंग किया है, इसीलिए ये यहाँ पे ऐसा आया हुआ है। नाउ कमिंग बैक टू फॉर्मूला, सर इसका फॉर्मूला क्या होगा? मुझे बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इस इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? हमने देखा है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर रेज टू n माइनस 1। याद है सबको ये फॉर्मूला? राइट, हमने ये फॉर्मूला कैसे आता है देखा है, इसका कैलकुलेटर शॉर्टकट भी देखा हुआ है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, मुझे बताओ ये इंटरेस्ट देता है, और ये इंटरेस्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं प्रिंसिपल के साथ, मतलब ये रेट है, ये मॉडिफाइड रेट है। अगर आपका रेट है 5%, तो ये 5% को मॉडिफाई करेंगे, ये पूरा मॉडिफाई करेगा इन द सेंस कंपाउंडिंग के हिसाब से एडजस्ट करेंगे अपने आप को। ये 5% कंपाउंडिंग के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा, और फिर प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करेगा, और प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करने बाद जो भी इंटरेस्ट आता है वो आ जाएगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंसेप्ट क्लियर है? अब इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई किया हुआ है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 प्लस आर रेज टू n माइनस 1। मतलब क्या हो रहा है, जो हम इंटरेस्ट यहां निकाल रहे थे, यहां हम सिर्फ इंटरेस्ट रेट निकाल रहे थे, और इसी इंटरेस्ट रेट को हमने प्रिंसिपल के साथ मल्टीप्लाई किया, तब जाके हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। तो वहां से प्रिंसिपल को निकाल दो, क्या करना है, वहां से प्रिंसिपल को निकाल दो, बचेगा क्या? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, 5% पर एनम इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट ये कंपाउंडेड मंथली है, मतलब इसको हम डिवाइड बाय 12 करेंगे, एन को हम मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। ये सब कहां करेंगे, हम यहां पे करते हैं। तो ये जो पार्ट है आपका, आप एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट से इसको कन्वर्ट करते हो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट मिलता है। समझ रहे हो? एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, जिस पे आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट मिलता है, तो वो मॉडिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है यहाँ पे, और इसी चीज को आप प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करते हो, तब जाके आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। प्रिंसिपल को हटा दो, प्रिंसिपल को हटा दिया तो जो भी बचेगा वो आपका है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। गो फॉर इट, राइट डाउन फास्ट। छाप लो, हो गया है तो बताओ यस। कंसेप्ट क्लियर है, हाँ या ना? फॉर्मूला समझा है, क्वेश्चन समझा है, क्या करना है? क्या आज तुम बहुत कहानियां सुन रहे थे, मैंने सुना सुबह से लेके, कुछ स्टोरी सुने थे आप आज? डन, चल सुपर।
क्लास ठीक चल रहा है ना, मतलब 10-12 मिनट से एंजॉय कर रहे हो ना? ये पूछना जरूरी है, ऐसा नहीं होना तुम लोग वहां पे बोर हो रहे हो, क्योंकि एनर्जी डाउन है थोड़ी सी आज अपनी। डन, क्लियर है कंसेप्ट यहाँ पे, राइट? सर एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। सी, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था, इसके पहले हमने कल एक क्वेश्चन देखा था, उस क्वेश्चन के अंदर में हमने काफी चीजें देखी थी, राइट? देयर वर 3 डिफरेंट थिंग्स दैट वी हैव सीन। उन 3 चीजों में से एक चीज थी कि यार आप 800 रुपए डाल रहे हो 6 महीने के लिए कंपाउंडेड क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है? 800 रुपए डाल रहे हो 6 महीने के लिए कंपाउंडेड क्वार्टरली बेसिस पे। वही सेम चीज मैंने यहाँ ली है। तो मेरा एन कितना है? 6 मंथ्स है। मेरा आर कितना है? 6% पर एनम है। मेरा पी कितना है? पी है मेरा 800 रुपीज। विक्रम बोल रहे सर कंपाउंडिंग क्वार्टरली मतलब, क्वार्टरली कंपाउंडिंग के ऊपर हमने इतना बड़ा डिस्कशन किया है बेटा। कंपाउंडिंग क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने के बाद, हर क्वार्टर के बाद वो कंपाउंड करेगा अपने आप को। अब ये मत पूछना सर कंपाउंड करेगा मतलब क्या करेगा। वो अपना इंटरेस्ट लेगा उतने टाइम का, उसके ऊपर प्रिंसिपल ऐड कर देगा और नया प्रिंसिपल बनाएगा, ठीक है? चलो कंसेप्ट को समझना। तो 800 रुपीज वॉज योर प्रिंसिपल, 824.18 वॉज योर अमाउंट, आर योर 6% पर एनम एंड वॉज 6 मंथ्स। अब मुझे बताओ 6 महीने के लिए अगर हमें आर लेना है तो ये 12 महीने का है, मतलब डिवाइड बाय 2 कर लूंगा तो मुझे 6 महीने का मिल जाएगा। यानी कि 3% जो आर है ये 6 महीने का होना चाहिए था। बट एक्चुअल में कितना था आर? एक्चुअल में आर कैलकुलेट करने के लिए हमने इंटरेस्ट ले लिया 24.18 डिवाइड बाय प्रिंसिपल अमाउंट कर लिया, इंटू 100 कर लिया। कितना आया? 3.0225%, राइट? तो जब मैं बोलता हूँ 3.0225%, ये जो अमाउंट है, ये जो यू कैन से रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये 0.225 ज्यादा है जो 3% है उससे। ये क्यों है? दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ योर कंपाउंडिंग, क्योंकि हम क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर रहे हैं। तो जो भी हमारा इफेक्टिव रिटर्न है, इफेक्टिव रिटर्न कितना है? 24.18। ये कहां से मिल रहा है? ये इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न से मिल रहा है, जो कि ये वाला है, एंड न कि 3%, राइट? तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखा है, P इंटू 1 प्लस आर रेस टू n माइनस 1। इसी चीज में से प्रिंसिपल को निकाल दो। हम क्या करते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, उसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं कंपाउंडिंग के हिसाब से, राइट? तो ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। फिर उस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं प्रिंसिपल के साथ टू गेट द इंटरेस्ट अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रिंसिपल। तो हमने प्रिंसिपल को निकाल दिया, तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओनली एंड ओनली रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला है, अलग से फॉर्मूला लर्न नहीं करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला है, अलग से कुछ समझना नहीं है। मैंने आपको कैसे आया फॉर्मूला वो बता दिया है, बस इसी फॉर्मूला में प्रिंसिपल नहीं आएगा और ये बन जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। यस विक्रम, वैष्णवी, शिवांगी और कौन था? मानव, समझ गए हैं सब लोग अभी? यस और नो? डन? चलो ग्रेट, एक क्वेश्चन पे जाते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन? ₹5,000 इज इन्वेस्टेड इन अ टर्म डिपॉजिट स्कीम। एक कोई तो डिपॉजिट स्कीम उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और इसमें इंटरेस्ट कितना मिलता है? 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। फिर से कंपाउंडिंग क्वार्टरली आ गया, ठीक है? व्हाट विल बी द इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर? पहली चीज क्या पूछी? इंटरेस्ट कितना आएगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा। दूसरी चीज क्या पूछी? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा। दोनों भी चीजें पूछी हुई है। अब मुझे बताओ आइडियली आप क्या करोगे? आप दोनों भी फॉर्मूलाज को यूज करोगे। आप पहला डालोगे यहाँ पे फॉर्मूला इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का, दूसरा फॉर्मूला डालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। बट हम इसको एक ही फॉर्मूला एक ही बार कैलकुलेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। सर हाँ, यस। कैसे देखेंगे? पहले हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ, आप लोग मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो। मुझे बताओ गाइस, ये जो है ये आपका प्रिंसिपल आ गया यहाँ पे कितना? 5,000 रुपीज। आर जो है 6% है, राइट? कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, यानी कि आर डिवाइड बाय 4 होगा और एन मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, और एन आपको दिया हुआ है 1 ईयर, राइट? यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? हाँ या ना? मुझे बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू 1 प्लस आर रेस टू n माइनस 1। कितना है P आपका? 5,000। 1 प्लस आर कितना है? 0.06 डिवाइड बाय 4 रेस टू n। n कितना है? 1 ईयर इंटू 4 माइनस 1। लो जरा कैलसी हाथ में, लो अपनी मशीन हाथ में, करो क्या आएगा? 0.06 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंटू 1 2 3 माइनस 1 इंटू 5,000 कितना आ रहा है? इज इट कमिंग टू 306.82? इज इट कमिंग टू 306.82? सेम तरीके से अभी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाल दो। सेम तरीके से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाल दो। क्या आ रहा है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला?
कैन आई से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 प्लस आर रेस टू एन माइनस वन। कैन आई से 1 प्लस 0.06 डिवाइड बाय 4 इंटू रेस टू 1 इंटू 4 माइनस वन। चलो कैलकुलेट करना जरा। 0.06 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंटू 123 माइनस 1 इंटू 100 करोगे तब आंसर आ जाएगा आपको। इज इट कमिंग टू 6.14%। चेक करना क्या ये दोनों आंसर आ रहे हैं आपके। चेक करो, फिर शॉर्टकट बताता हूं। कंसेप्ट क्लियर है बेटा? हाँ या ना? 6.136 आ रहा है, यानी कि 6.14 अगर उसको हम लोग ये कर ले, सिंप्लीफाई कर ले तो आ रहा है क्या? देखो आ गया। चलो अब कैलसी लेना हाथ में, कैलसी लेना हाथ में। इस पॉइंट की हम बात करेंगे। देखो हम जब कैलकुलेटर पे शॉर्टकट वे से कैलकुलेट करते हैं तब हम पहले इस चीज को कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के बाद ही हम पी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डेट इज 5000 के साथ। और ये जो चीज है, क्या यही चीज मेरा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है? जी हाँ। तो मैं क्या करूंगा, जब ये कैलकुलेट करूंगा तो उस टाइम पे 6.14 आएगा और उसको मैं नोट डाउन कर लूंगा, उसको मैं नोट डाउन कर लूंगा। एंड उसी के बाद मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5000 से। समझ रहे हो बात को? आओ ट्राई करते हैं किस तरीके से होता है। 0.06 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 कर लिया, इंटू इक्वल टू 3 बार कर लिया, माइनस 1 कर लिया। देखो क्या आता है, इज इट कमिंग टू 0.06134, 0.6136, राइट। तो इसको हमने वैसे इंटू 100 किया था। अब कल के बेसिक के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंटू 100 अगर करना है यानी कि डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट आगे शिफ्ट करना है, राइट। डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट आगे शिफ्ट करना है। तो अभी कैलसी पे क्या दिख रहा है, 0.06136। अब इसको इंटू करना है मुझे 100, बिकॉज परसेंटेज निकालनी है। डेसिमल पॉइंट ये है तो ये 1 टाइम, ये 2 टाइम शिफ्ट होगा, मतलब क्या आएगा आपका 6.136%, यही आएगा, राइट। तो आपको ये चीज पता है, ये चीज आपको पता है कि किस तरीके से हमें इंटू 100 करना है। और कैलसी पे आपके 0.06136 आ गया है, तो ये काम हो गया। अब इंटू कर लो 5000, क्या आपको 306.81 आ गया है, मतलब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया। तो एक ही कैलकुलेशन करना है और वो भी डायरेक्ट कैलकुलेटर पे, आपको आंसर आ जाएगा। एक ही कैलकुलेशन करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, जो कैलकुलेटर स्टेप्स हमने देखे हैं, बस उतना ही फॉलो करना है, उतना ही फॉलो करना है कैलकुलेटर पे डायरेक्टली। ना फॉर्मूला लिखना है, ना कुछ करना है, ना दोनों चीजें अलग से करनी है। बस एक बार में ही आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड से काम करना है और देखना है कि जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूं उसमें जो मैं इंटरेस्ट का पार्ट कैलकुलेट कर रहा हूं वही मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट है। और उसको 2 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना है, यानी कि इंटू 100 करना है। आपको 6.136 और 6.14% आ जाएगा। और उसके बाद आप उसको इंटू 100 कर दोगे तो आपको इंटू 5000 कर दोगे तो आपको आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड, राइट। यस और नो? जिनको हो गया है ये ऐसे ही रखता हूं मैं स्क्रीन पे। आप एग्जांपल 23 ट्राई करोगे, गो फॉर इट फास्ट। शॉर्टकट मेथड से ट्राई करना जो हमने अभी देखा है। शॉर्टकट मेथड से ट्राई करना जो हमने भी देखा हुआ है।
सर शॉर्टकट मेथड समझने नहीं आया, प्लीज रिपीट। वही करते हैं, अच्छा देखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही दो क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। इफ द अमाउंट ऑफ ₹20,000 इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक फॉर 1 year एंड आर इज योर 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, 8% आर है आपका, 1 year आपका एन है और प्रिंसिपल है आपका 20,000, राइट। अब मुझे बताओ सिंपल सी चीज, पहले क्या करोगे आप, फर्स्ट यू विल टाइप आर, जिनको शॉर्टकट नहीं समझा है ध्यान देना, पहले क्या करोगे यू विल टाइप आर, फिर क्या करोगे यू विल डिवाइड इट बाय 2 बिकॉज सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है, उसके बाद क्या करोगे आप ऐड करोगे 1, फिर इनटू प्रेस करोगे, फिर इक्वल टू प्रेस करोगे कितनी बार, इक्वल टू प्रेस करोगे कितनी बार, 1 into 2 है, यानी कि एक बार प्रेस करोगे, इक्वल टू 1 टाइम, दैट इज योर कन्वर्जन पीरियड इनटू n माइनस 1 टाइम्स, राइट। तो 1 into 2 है ना, यहाँ पे 2 है तो इनटू इक्वल टू 1 टाइम्स प्रेस होगा, फिर क्या होगा -1 प्रेस होगा, फिर क्या होगा -1 प्रेस होगा। देखो क्या आता है इतना करने से, आर कितना है 0.08, डिवाइड बाय 2 कर लिया, +1 कर लिया, इनटू इक्वल टू एक बार कर लिया, -1 कर लिया। क्या आपके स्क्रीन पे इतना करने के बाद इज इट कमिंग टू 0.0816, डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट आगे शिफ्ट करो, वाई 2 डिजिट आगे, बिकॉज हम इनटू 100 कर रहे हैं, कितना आता है 8.16%, एंड दिस इज योर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके आगे क्या करोगे, अब आपका 0.0186 इंटू 100 कैलसी पे मत करना, ये दिमाग में करना और यहाँ पे लिखना है आंसर डायरेक्ट शॉर्टकट, राइट। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, सिर्फ नेक्स्ट स्टेप इनटू करना है 5, कितना है यहाँ पे 20,000 है, सॉरी इंटू 20,000 प्रिंसिपल, या इंटू प्रिंसिपल दैट इज योर 20,000, कितना आता है देखो, इज इट कमिंग टू 1632, ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। सो ये है आपका पहला आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये है आपका दूसरा आंसर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का। आई होप शॉर्टकट वालों जिनको नहीं समझा है शॉर्टकट आपको भी समझने आ गया होगा, गो फॉर इट, राइट डाउन फास्ट। जिनका 23 हो चुका है क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई करना है आपने। डन है, ये लो क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई करो। निश्चय, बिकॉज आपने -1 प्रेस नहीं किया है, आपका 1.0816 आ रहा है, बिकॉज आपने ये जो -1 था ना यहाँ पे, ये वाला -1 ये आपने नहीं प्रेस किया हुआ है, इसीलिए आपका आंसर वैसा आ रहा है। तो -1 प्रेस करोगे वो 0.0816 आएगा, इंटू 100 करोगे तो 8.16% आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई करो, आंसर बताओ, सोचो क्या करना है कैसे करना है। अच्छा 24th के क्वेश्चन को LDR मार्क कर लेना, लास्ट डे रिवीजन करेंगे इसको। सर 24 में मेरा 3.04% आ रहा है, लेट अस सी बाकी स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं। ओ गाँव वालों बताओ आंसर, इतना टाइम क्या लगा रहे हो यार, तुम लोग अटेंडेंस लगाना भूल गए यार आजकल, दुख होता है मुझे इस बात का, क्या कर सकते हैं। सनी बोल रहा है कि नहीं सिंपल इंटरेस्ट बेटर है, सनी सिंह सिंपल इंटरेस्ट इज बेटर, हिमांशु सिंह कंपाउंड इंटरेस्ट इज बेटर, भगवान जाने क्या है। तो सनी सिंपल इंटरेस्ट कैसे बेटर हुआ अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर आ रहा है 3.04%, क्या ये ज्यादा है या नहीं या कम है।
बोलो। सिंपल इंटरेस्ट बेटर है या कंपाउंड इंटरेस्ट बेटर है? और जो भी आंसर हो कैसे वो भी बताओ। सिंपल इंटरेस्ट इज बेटर। वाई? बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट करने के बाद आपको आंसर क्या आ रहा है? आपको आंसर आ रहा है 3.04%, और सिंपल इंटरेस्ट पे 3.2% है। सर अपने को सिंपल इंटरेस्ट पड़ता है। ओके चलो देखो, सिंपल सी चीज है बेटा। यहाँ पे आप दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक तो यू अज्यूम सम सर्टन प्रिंसिपल, 10 रुपीज ऑफ प्रिंसिपल, 100 रुपीज ऑफ प्रिंसिपल, कैलकुलेट इंटरेस्ट एज पर बोथ दी पॉइंट्स, आंसर आ जाएगा आपको। या फिर दूसरी चीज ये है कि आप इसको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दो। तो ये तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ही आएगा, इसको आपने इफेक्टिव में कन्वर्ट करना है और देखना है, दोनों को कंपेयर करना है फिर। तो ये शायद आपका 3.04% आ रहा है और ये 3.2% आ रहा है, तो 3.2 इज ग्रेटर देन 3.04। अगर आप एक आम इंसान हो, नॉर्मल इंसान हो, राइट, अगर मेंटल हॉस्पिटल में जाने की नौबत नहीं आई है, तो आप बोलोगे 3.2% इज मोर देन 3.04%, एंड देयरफॉर दिस बिकम्स योर राइट आंसर। इससे भी शॉर्टकट चीज, अगर एग्जाम में ऐसा हिंट दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि ये कन्वर्जन का आंसर इतना आता है, क्या करना है इसमें से -1 निकालना है, कितना आएगा 0.0304 इंटू 100 करना है, यानी कि क्या आएगा 3.04%। यहीं से आपको समझ जाती है चीज, समझ रहे हो? तो ये तो सिंपलेस्ट वे है। तो तीन तरीके थे आंसर सॉल्व करने के। एट द सेम टाइम लेट मी पुट ओवर हियर द कैलकुलेशन। तो विच इज बेटर हमको पूछा हुआ है, और हमारे सामने चीजें क्या रखी हुई है, r इज इक्वल टू 3.2% सिंपल इंटरेस्ट और r इज इक्वल टू 3% वेर यू आर कंपाउंडिंग ऑन मंथली बेसिस, राइट। इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दो, 1 प्लस आर रेस टू n माइनस 1, कितना आ रहा है 1 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाय 12 इन रेस टू 1 इंटू 12 माइनस 1। चेक करो, इज इट कमिंग टू 3.04%? कहना है इसे 3.2 इज ग्रेटर देन 3.04 एंड देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट अपने को परवड़ता है। यू कैन ऑल्सो गो बाय द लॉन्ग मेथड, यू कैन ऑल्सो गो बाय द लॉन्ग मेथड। आप क्या कर सकते हो, आप अज्यूम कर लो यहाँ पे प्रिंसिपल 100 रुपीज अज्यूम कर लो और आप कैलकुलेट करो, ठीक है। चल गो फॉर इट, राइट ऑन फास्ट। जिनको छापना है छाप लो, जिनका हो चुका है छाप के। सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, तीनों क्वेश्चन इजी है, पहले आप ट्राई करोगे जिनका ये हो चुका है। आयुष, हेमलता, आप दोनों ने बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट इज बेटर। क्या खा के बैठे हो तुम लोग? हाँ शो करता हूँ ना क्वेश्चन, रमेश सनी शो करता हूँ क्वेश्चन, रुक जाओ जरा, ये लिखने का तो टाइम देने दो, तो क्या क्लास होने बाद क्वेरीज आ जाएंगी फिर। क्या हो गया विशाल, यू आर ग्रेट अचानक से? अब इतना क्या है खास मुझ में, मैं तो एक सादा सीधा इंसान हूँ। डन, चीजें क्लियर है यहाँ तक, आया ना? यस। क्या होगा शिवांगी, आपने आज एक मैसेज डाला था मुझे कि सर आप ये हो क्या, वो हो क्या, रोहन सर ने क्लास में डिस्कस किया क्या कुछ आज? चलो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 यू विल ट्राई। 11, 12, 13 आपको ट्राई करना है। यू हैव 5 मिनट्स विथ यू, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक, ओके सॉरी, मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा। आपको पता है एक चीज, एक सिंपल सी बात बताता हूं, स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती तब होती है जब स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि उसकी गलती है। फिर से बोल रहा हूं, स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती तब होती है जब स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि गलती होती है। वो अपने मेंटोर से पूछ रहा है, अपने टीचर से पूछ रहा है कि क्या कैसे करना है, और कर वही रहा है जो उसे करना है। समझ रहे हो बात को? सी एज अ टीचर वी हैव गॉन थ्रू दैट प्रोसेस, फर्स्टली एज अ स्टूडेंट जब हम स्टूडेंट थे, सेकेंडली एट द सेम टाइम वी हैव सीन सो मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ऐसी गलतियां करते हैं।
मैंने आपको अगर याद होगा, मैंने आपको पहले ही दिन बोला था मैथमेटिक्स के, क्वेश्चन रीड अच्छे से नहीं किया, पहली गलती। दूसरी गलती फॉर्मूला मिस्टेक। तीसरी गलती सिली मिस्टेक्स, फॉर्मूला में पॉइंट्स बराबर से नहीं डाले। एंड फोर्थ मिस्टेक कैलकुलेटर मिस्टेक। समझ रहे हो? तो स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती तब ही होती है जब स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि वो गलती कर रहा है। समझ रहे हो? इसलिए ध्यान देना कि अपन गलत कहाँ जा रहे हैं। इसलिए अपने आजू बाजू वाले जो लोग होते हैं, टीचर्स, पेरेंट्स, इनकी बात सुननी है, सीनियर्स की, तभी जाके आपको ये सब चीजें इजीली करते आएगी। गो फॉर इट। 11, 12, 13 को सॉल्व करो। अरे हाँ स्नेहाशीष, आपकी ये क्वेरी रह गई थी मेरे से, सर कन्वर्जन पीरियड डेली में कैसे होगा, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। नहीं नहीं, अपन करेंगे, सॉल्व करेंगे। यूजुअली नहीं आता है डेली कंपाउंडिंग पे एग्जाम में क्वेश्चन, अपन सॉल्व करेंगे। अगर चैप्टर खत्म होने तक मैंने सॉल्व नहीं किया ना, तो आप मुझे बताना, ठीक है? चलो, शिवांगी बोल रही है हाँ सर, वो बता रहे थे कि आप उनके स्टूडेंट हो। अरे मैं दर्शन सर का भी स्टूडेंट हूँ, मैं रोहन सर का भी स्टूडेंट रह चुका हूँ। रोहन सर का स्टूडेंट सीपीडी में था जब मेरा फाउंडेशन चालू था, तब वो अकाउंट्स, लॉ और इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे शायद उस टाइम पे। और दर्शन सर का स्टूडेंट में सीए फाइनल के टाइम पे था, इंटरमीडिएट में नहीं, सीए फाइनल के टाइम पे। चलो बात करेंगे अपनी स्टोरी जब अपन देखेंगे ना किसी दिन, अगर कुछ ऐसा शुभ मुहूर्त निकला तो अपन मेरी स्टोरी बता दूंगा, उस टाइम पे मैं ये सब चीजें कवर कर लूंगा, डोंट वरी, ठीक है? चलो गो फॉर इट फास्ट। 11, 12 एंड 13। 11 का ए है आप बोल रहे हो, ओके। 12 का कितना है? 12 का आंसर सी आ रहा है, ओके। कुछ लोग डी भी बोल रहे हैं। और 13 का आंसर क्या आ रहा है आपका? सी आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं। सर बुक्स कब तक मिलेगा सर? आ जाना चाहिए आपके पास बुक्स, अभी आजकल में पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। सदरा बोल रही है एसीसी सीमेंट सर। जिन लोगों को सब्र नहीं है मेरी स्टोरी मेरे मुंह से सुनने का, आप लोग, मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जस्ट एक लिंक डाली है, आप वो चेक कर सकते हो। उस लिंक पे आपको पता चल जाएगा। बस एक बार पता चल गया तो फिर मुझे क्लास में कवर करने की जरूरत नहीं है, राइट? सर मेरे पास एक डाउट है, आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, व्हाट्सएप पे भेजो, टेलीग्राम पे भेजो, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 देखते हैं। 11 बोलता है प्रिंसिपल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, अमाउंट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। सिंपल सी चीज है, अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ, आपको अमाउंट तो आ जाएगा, उसमें से प्रिंसिपल निकाल दो, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करता हूँ क्विकली। आई डोंट थिंक सो किसी को प्रॉब्लम आया होगा, राइट? 5% है, एन इज इक्वल टू 4 है, अमाउंट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। क्या है फॉर्मूला? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन। कितना है? 1000, 1 प्लस 0.05 रेज टू 4। कितना आ रहा है? इज इट कमिंग टू 1215.51? और इसमें से आप निकाल दो 1000 रुपए, आपको आ जाएगा 215.51। ये आ गया आपका अमाउंट, ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। जिनको छापना है छाप लो, गो फॉर इट फास्ट। सर टेलीग्राम की लिंक, मेरे चैनल की लिंक दूं या मेरा मेरा नंबर तो सेम ही है, नंबर तो सेम ही है टेलीग्राम पे, चैनल की लिंक भेजता हूँ आपको। मैंने अपने वाओ के चैनल पे भी लिंक डाली हुई थी। सर बैंक कौन सा इंटरेस्ट देती है? बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट देती है। वो डिफर करता है बैंक टू बैंक कि वो कंपाउंडेड मंथली हो, क्वार्टरली हो, किस तरीके से हो। एक तो उन पे, और ये चीज हमारे ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि हमने कौन सा चूज करना है, क्या अवेलेबल है और क्या हम चूज करते हैं। बट कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है, ये हमने बात की थी ऑलरेडी, ठीक है? चलो 11th इज क्लियर आई गेस। नंबर 12, नंबर 12 बोलता है 100 रुपए कितने बन जाएंगे 20 साल के बाद? 5%।
पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कोई स्टूडेंट को इस पर डाउट था, मुझे आपने आज ही डाउट भेजा था, जो मैंने आपको बोला था क्लास में सॉल्व करेंगे, देख लेना यहाँ पे। आई होप आपका आंसर आ गया होगा। P 100 है, N इज इक्वल टू 20, R इज इक्वल टू 5%, हमें निकालना है अमाउंट। क्या है फॉर्मूला? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R रेस टू N। कितना है? 100, 1 प्लस 0.05 रेस टू 20। बस सिर्फ कैलकुलेट ही करना है आपने। क्या हो जाएगा? 0.05 प्लस 1 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इंटू 100 इज इट कमिंग टू 265.329, यानी कि 3 भी बोल सकते हो आप। चेक कर लो, ये आ जाएगा आपका। नहीं, ये क्या है आपका? अमाउंट, राइट? अमाउंट ही फाइंड करना है अपने को। गो फॉर इट फास्ट। अरे लिंक यहीं डाला ना ऊपर, नहीं आया क्या? रुको एक सेकंड, यहीं पे तो पोस्ट किया था मैंने। अरे ई क्या चीज़ है? डन, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? हाँ या ना? जिनका नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 13, आओ उसे भी सॉल्व करते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट, नॉमिनल रेट मतलब जो अपना एक्चुअल रेट है वो, राइट? 3% पर एनम पेबल हाफ ईयरली, तो क्या होगा? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। कब? जब आर है 3% और ये होता है सेमी एनुअल कंपाउंडिंग। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 प्लस आर रेस टू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.03 अपॉन 2 रेज टू 1 इंटू 2 माइनस 1। और ये कितना हो जाएगा? 0.03 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इंटू इक्वल टू, एक बार माइनस 1 कर लो, इज इट कमिंग टू 3.0225%। आई गेस सेम एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल्स में भी सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। ऋषिकेश क्लासेस पुणे में होती है बेटा। वाओ, क्लासेस फ्रॉम पुणे। सनी आप नंबर पे भेज सकते हो, आपके पास नंबर है ना मेरा, डाउट आप उस पर भेज सकते हो। ये लो। डन। सर लॉग भी ज्वाइन कर सकते हैं? अच्छा, लोग पुणे में भी ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, पुणे में अभी तक फेस टू फेस क्लासेस की परमिशन नहीं है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कोविड केसेस। नॉट इंक्रीजिंग, मैं बोलूंगा फ्लक्चुएटिंग कोविड केसेस। तो अभी तक पुणे में कुछ चालू नहीं हुआ है, मतलब क्लासेस वगैरह चालू नहीं हुए हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। ट्राई करोगे क्या? जिसने क्वेश्चन नंबर 14 करके दिखाया ना, उसको मैं गिफ्ट दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 जिसने करके दिखाया ना, उसको एक गिफ्ट मिलेगी। ट्राई करो, गो फॉर इट फास्ट। एलडीआर मार्क करके रखना, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 अभी सॉल्व करके दिखाया बिना मेरे एक्सप्लेन किए, वो तो एकदम आगे निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 16 दोनों भी आप सॉल्व कर सकते हो बिना मेरे से पूछे। ट्राई करो, गो फॉर इट फास्ट।
कितनी घाई रहती ना तुमको टीचर की स्टोरी सुनने में। हाँ, पढ़ाई करो ना, अपनी स्टोरी बनाओ। क्या ये सब मोह माया है। क्या आ रहा है आंसर 14 का? हाँ चिरायु बोलो। हाँ बोलो बोलो। हम्म। जो बाकी के चैप्टर्स है वो आपको मॉड्यूल से पढ़ाए हुए हैं, इसीलिए उसमें नहीं है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। हम्म। क्या आ रहा है, आप बोल रहे हो 4.16 ईयर्स। विशाल बोल रहा है 5 ईयर्स। संकल्प 5 ईयर्स, ओके। सर क्वेश्चन नंबर 13 में वन कैसे लिया? नहीं, वन अज्यूम किया हुआ है, बिकॉज 3% पर एनम दिया है ना। यहाँ देखो, यहाँ 3% पर एनम दिया हुआ है, इसके लिए हमने 1 ईयर अज्यूम किया हुआ है उसके बेसिस पे। ठीक है। शंतनु बोल रहा है 5.4 ईयर्स अप्रॉक्स इज द आंसर। बेटा सोल्यूशन भेजो फटाफट मुझे। सनी और शांतनु आपने कैसे सॉल्व किया है मुझे फटाफट व्हाट्सअप करो, लेट मी सी। ऐसे ही आंसर देख के तो नहीं बता दिया, जल्दी जल्दी भेजो। जिनको नहीं समझा है ध्यान देना कैसे करना है। क्वेश्चन रीड करते हैं पहले, ध्यान से आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोलता है, अ मशीन इज डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आपने शायद अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी कि डब्ल्यूडीवी मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसके बारे में सुना होगा। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन वॉज 1 लाख रुपीज एंड इट्स अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू, मतलब जितने में पूरा यूज करने निचोड़ने के बाद मशीन को हम जब बेच रहे हैं मार्केट में, तो वो वैल्यू है 30,000 रुपीज। द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन इज हाउ मच? द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन इज हाउ मच? ध्यान देना यहां पे। अगर मैं बात करता हूं डेप्रिसिएशन की, तो पहले तो बताओ डेप्रिसिएशन क्या है। पहले तो बताओ डेप्रिसिएशन क्या है। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? यस एनीवन? तुम लोग तो इतने होशियार हो अकाउंट्स में। डेप्रिसिएशन क्या है? कैन आई से इन शॉर्ट, मशीन की जो वैल्यू है ये कम होने वाली है ड्यू टू वेरियस एंड नंबर ऑफ रीजंस, बी इट वियर एंड टियर, बी इट आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, बी इट व्हाटसोएवर, राइट। बेसिकली सिंपल चीज अगर देखी जाए तो डेप्रिसिएशन का मतलब है मशीन की वैल्यू जो है ये वैल्यू कम होती है, राइट। मशीन की वैल्यू जो है ये वैल्यू कम हो रही है, राइट। सिंपल चीज अगर मैं देखूं तो आपने अकाउंट्स में इसके बारे में पढ़ा ही होगा 100%। अब जब मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है तो डेप्रिसिएशन का एक फॉर्मूला है कि ओरिजिनल कॉस्ट ले लो माइनस स्क्रैप वैल्यू ले लो,
ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, उसको डिवाइड कर लो नंबर ऑफ ईयर्स के साथ, नंबर ऑफ ईयर्स जितने में वो चलने वाली है, आपको मिल जाएगा डेप्रिसिएशन। हमको क्या पूछा, हमको पूछा कि नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करना है। या और एक फॉर्मूला ऐसा भी आता है डेप्रिसिएशन का कि डेप्रिसिएशन ओवर हियर विल बी इक्वल टू आपका ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू अ सर्टेन नंबर ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, तभी भी आपको जाके डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। शायद आपने इस बारे में पढ़ा हुआ है या तो आप अकाउंट्स में पढ़ लोगे इस बारे में। हम आते हैं मुद्दे पे, हम आते हैं मुद्दे पे अपने। मुझे बताओ हमको क्या क्या चीजें दी हुई है, हमको क्या क्या चीजें दी हुई है। हमको दिया हुआ है आर इज इक्वल टू 20%, हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल इज इक्वल टू योर 1000। क्या मैं इसको प्रिंसिपल समझ सकता हूं, अमाउंट में बोलता हूं 30,000, मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट है, जो डे वन पे मेरे पास पैसा था वो मेरा प्रिंसिपल था, इनिशियल वैल्यू। याद करो वो दिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आई गेस फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था, जब मैंने आपको बताया था कि पी इज ऑल्सो नोन एज इनिशियल वैल्यू, पी इज ऑल्सो नोन एज योर इनिशियल वैल्यू। कोई भी लिखेगा नहीं है, सब ध्यान दो सिर्फ सामने, बाद में डाउट मत पूछना, पहले ध्यान दो, समझ लो, लिखने का टाइम दूंगा, छापने का टाइम दूंगा, ठीक है। अमाउंट यहां पे हो जाता है फाइनल वैल्यू, अमाउंट क्या हो जाता है यहाँ पे, फाइनल वैल्यू। क्या मैं बोल सकता हूँ स्क्रैप वैल्यू इन दिस केस। यहां पे देखो मशीन के केस में डेप्रिसिएशन लगने बाद जो अमाउंट आएगा वो फाइनल वैल्यू होगा, और डेप्रिसिएशन लगाने से पहले जो वैल्यू आएगा वो इनिशियल वैल्यू होगा। तो ये आपका इनिशियल वैल्यू आ गया, ये आपका फाइनल वैल्यू आ गया, राइट। और कितने परसेंट से ये अमाउंट डिफर हो रहा है, ये 20% से कम होते जा रहा है, राइट। आपने निकालना है n इज इक्वल टू हाउ मच, बस इतना ही सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, इतना ही सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। मुझे बताओ अगर मुझे प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, आर भी दिया हुआ है, तो क्या मैं एन निकाल सकता हूं अगर अमाउंट का फॉर्मूला यूज करता हूं तो? जी हाँ। क्या है अमाउंट का फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन। अब देखो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, आपका पी का जो वैल्यू है ये स्मॉल होता है, और ये जो वैल्यू है ये लार्ज होता है। यहां से वैल्यू यहां पे बढ़ता है, इंक्रीज होता है। अपने केस में क्या हो रहा है, अपने केस में हो रहा है 1 माइनस आर रेज टू एन। सर माइनस, हाँ, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपका लार्ज है, और यहां पे जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू आपका आएगा स्मॉल। रियलाइज करो ये डिक्रीज हो रहा है। तो जब ये इंक्रीज होगा, जब स्मॉल से लेके लार्ज में जाएगा, स्मॉल डालते जाओ लार्ज बनाते जाओ, जब होगा तब आपका साइन प्लस होगा यहां पे। और जब आप लार्ज से लेके निकाल रहे हो स्मॉल स्मॉल, और एंड में जाके वो स्मॉल बन रहा है, तब ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो जब इंक्रीमेंट होता है, जब होता है इंक्रीमेंट, जब इंक्रीमेंट होता है या फिर हम बोलते हैं एप्रिसिएशन होता है, तब आप प्लस यूज करोगे। और जब डिक्रीमेंट होता है, जब डिक्रीमेंट होता है या फिर डेप्रिशिएट होता है, तब आप यूज करोगे माइनस। मतलब देखो ऐसा कोई फॉर्मूला दिया नहीं हुआ है कहीं पे, हमने हमारे हिसाब से, हमने सिचुएशन को समझकर फॉर्मूला को चेंज कर दिया। तो आप जब कैलकुलेटर में आर लिखने पर प्लस करते थे, कैलकुलेटर ट्रिक में, वहां पे आप आर माइनस करोगे 1 से, तो यहां पे पहले 1 लिखोगे, फिर माइनस प्रेस करोगे, फिर आर प्रेस करोगे। कंसेप्ट क्लियर है सबको, हाँ या ना? इतना छाप लो पहले, मेरे ख्याल से अभी हर स्टूडेंट सॉल्व कर पाएंगे इसको। एक और ट्विस्ट बाकी है आंसर में, पहले यहां तक समझा है कि नहीं, फटाफट यस और नो बताओ। जिन लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया है वो भी जो स्क्रीन पर दिख रहा है हर चीज को लिखेंगे, फास्ट फास्ट, कमॉन। अमन बोल रहा है सर आई गॉट ट्रिक्ड बिटवीन 0.32 एंड 0.299। ओके, यहां तक चीज क्लियर है सबकी, हाँ या ना? कोई डाउट? नो डाउट्स। चलो ध्यान देना, अभी आगे, अभी फॉर्मूला तो समझ गया क्या करना है हमें, राइट। आपको फॉर्मूला में चीजें डालनी है, 1 प्लस नहीं, 1 आर, 1 माइनस आर। सही है,
हाँ या ना? ठीक है, ये हमने क्यों यूज किया, फिर से लिख रहा हूं, बिकॉज हम हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू पे आ रहे हैं। ठीक है, चलो 30,000 1 लाख मल्टीप्लीकेशन में उस साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, कितना आएगा 0.30 बोल सकता हूं मैं। देखो जरा आ रहा है क्या, 30,000 डिवाइड बाय 1 लाख, इज इट कमिंग टू 0.0? यस। और राइट हैंड साइड पे 1 माइनस 0.20 कितना आता है, 0.80 रेज टू एन। अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हमने देखा है कि हम यहां पे करेंगे ट्रायल एंड एरर। ठीक है, करके देखते हैं। आप 0.80 ले लो, 0.80 इंटू इक्वल टू करना 5 बार, यानी कि 4 बार करो, 1 2 3 4, देखो कितना आता है। इज इट कमिंग टू 0.32768। कब, जब आप n इज इक्वल टू 5 अज्यूम करते हो, यानी कि आप 4 टाइम्स प्रेस कर रहे हो इक्वल टू को। तो ये तो 0.32 है, मतलब 0.3 चाहिए अपने को, ये 0.32 है। एक और बार इक्वल टू प्रेस करो, कितना आ जाए ये 0.262144, मतलब जब आप 5 टाइम्स इक्वल टू प्रेस कर रहे हो। तो n5 है नहीं, n6 है नहीं, n कहीं तो 5 और 6 से बीच में है, n कहीं पे तो 5 और 6 के बीच में है। अब ऐसे टाइम पे आपने ट्रायल एंड एरर पे जाना ही नहीं है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो लॉग मेथड। आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो लॉग मेथड। सर ये क्या चीज है, 0.30 इज इक्वल टू 0.80 रेज टू n है, आप ले सकते हो लॉग ऑफ 0.30 इज इक्वल टू n इंटू लॉग ऑफ 0.80। आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा, अगर ये रेज टू n है तो हम इसको नीचे बाहर ले सकते हैं, लॉग के पहले ले सकते हैं, तो लॉग ऑफ 0.80 इंटू n ले लो इस चीज को, राइट। तो इस बीच में ही आंसर होगा। अगर आपको आंसर में 5.42 ही सिर्फ दिया हुआ है, आप डायरेक्टली कर भी सकते हो इसके अजम्पशन के बेसिस पे कि बीच में होगा। अगर आपको 5.4 5.5 5.6 ऐसे अलग अलग दिए हुए हैं तो आपने ये सॉल्व करना ही है। ठीक है, ध्यान देना। देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या आएगा, लॉग ऑफ 0.30 अपॉन लॉग ऑफ 0.80। शॉर्टकट फॉलो करना है। क्या है शॉर्टकट, आपने 0.30 लिखना है पहले, फिर स्क्वायर रूट 19 टाइम्स प्रेस करना है, राइट, -1 प्रेस करना है, इंटू 227695 प्रेस करना है, इक्वल टू प्रेस करना है। चेक करो इफ यू आर गेटिंग -0.5299 अपॉन -0.0969, दैट कम्स टू 5.42 ईयर्स अप्रॉक्स। दो स्टूडेंट्स ने मुझे अलग तरीके से आंसर भेजा हुआ है, शांतनु, सनी, इवन आकाश ने शायद भेजा हुआ है, मैंने जस्ट चेक किया है। सो वो भी सही है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गलत है, बट आपको हर बार उससे आंसर नहीं मिलेगा। आपने देखो, आपको अगर याद होगा, आप में से 2 लोगों ने क्या किया हुआ है, 30,000 यहां लिया हुआ है, 1 लाख वहां लिया हुआ है, जो कि गलत है फंडामेंटली। तो ये इश्यूज आपको एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि ट्राइड मेथड फॉलो करो। ठीक है, एक बार देख लो, छाप लो, जिनको नहीं समझा है बताओ, मैं एक बार रिपीट करूंगा वापस से। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। शांतनु, आपका मैसेज नहीं आया है मुझे। हाँ, जस्ट आया है। करेक्ट है शांतनु, आपने सेम चीज फॉलो की है जो अपन ने यहाँ देखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सनी, आपने सिर्फ इमेज भेजा है, उसका मतलब क्या है मुझे समझा ही नहीं, आप क्या बोलना चाह रहे हो। सर लॉग नहीं आता है। अरे लॉग क्यों नहीं आता, ये इतना ही शॉर्टकट है लॉग का। अगर लॉग 0.30 निकालना है तो पहले 0.30 लो कैलसी पे। हमने कल के बेसिक के लेक्चर में 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे ऐसे। 0.30 लो, यू कैन से स्क्वायर रूट 19 टाइम्स करना है, -1 करना है, इंटू 227695 करना है, इक्वल टू प्रेस करना है, आपको -0.5299 आ जाएगा। अब आपको समझा मैंने बेसिक में ये चीज क्यों सिखाई थी, ताकि यहां सिखाने की जरूरत ना पड़े। जिनको नहीं समझा है, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस आर रेस टू एन, माइनस क्यों लेना, ये कंसेप्ट आपको मैंने ऊपर समझाया है। आई होप आपने वो उतना समझ लिया है। अब क्या करना है, अमाउंट कितना है, फाइनल वैल्यू कितनी है, 30,000 है, प्रिंसिपल कितना है, 1 लाख है, 1 माइनस 0.20 इंटू रेस टू एन है, राइट, 0.20 और आर। तो यहाँ पे
0.80 आ गया, वहां पे 0.30 आ गया। हम यूजुअली ट्रायल एंड एरर मेथड खेलते थे। सो आप इंटू इक्वल टू खेलते हो। यहाँ पे अगर आप 4 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करते हो तो 0.32 आता है, 5 टाइम्स प्रेस करते हो तो 0.26 आता है। हमको इसके बीच में चीज चाहिए, इसके बीच में, तो आप लॉग फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको इसके बीच के मल्टीपल आंसर्स दिए हुए हैं तो आप लॉग ले सकते हो, दोनों तरफ लॉग डाल दो। लॉग ऑफ 0.30 इज इक्वल टू n इंटू लॉग ऑफ 0.80। देयरफॉर n विल बी हाउ मच, n मल्टीप्लिकेशन में है, n को बाहर निकाल दिया तो ये उससे डिवीजन में जाएगा। तो log ऑफ 0.30 डिवाइडेड बाय 0.80, राइट। दोनों के लॉग निकालने इस फॉर्मूला से, इस शॉर्टकट से। आपको कहीं भी लॉग बुक में नहीं जाना है, आपको आंसर 5.42 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। चेक कर लो, गो फॉर इट फास्ट। जिनका ये हो गया है, आप क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है तो 15 पे जा सकते हो। कंसेप्ट क्लियर है सबको बेटा? यस और नो? आयुष, जो आपने भेजा हुआ है करेक्ट किया है, बट इसको बहुत टाइम लगेगा और यहाँ से एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा आपको। कंसेप्ट क्लियर है, हाँ या ना? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था ये, जो हमने अभी देखा हुआ है। ठीक है, डन और नो? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आ रहा है? 15 का आंसर 888.80 आ रहा है क्या? चेक करना। 15 का आंसर ए आ रहा है ना? चलो चेक करते हैं। इफ अमाउंट इज गिवन 1000, एन इज 2 years, आर इज 6%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन व्हाट इज प्रिंसिपल? देन व्हाट इज प्रिंसिपल? आप गो बाय ऑप्शन से भी कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल टाइम्स करके आप आंसर चेक कर सकते हो, आपको आ जाएगा उससे भी। ठीक है, 0.06 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 इंटू 123 एम प्लस 1000 डिवाइडेड बाई एम आर सी इक्वल टू 888.80 समथिंग आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 चेक कर लो, गो फॉर इट फास्ट। जिनका हो गया है 16 को ट्राई करना।
चलो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। सिद्रा खान कोई बात नहीं है, 0.5 से लेके 0.8 तक कहाँ पे भी आंसर आएगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 16, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 2%। हर साल 2% से बढ़ रही है। कैन आई से आर इन दिस केस इज इक्वल टू 2%? यस। द नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि एन निकालना है, बाय विच द टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बी 40%। टोटल इंक्रीज 40%, मतलब आपका अगर P1 है तो आपका अमाउंट कितना आएगा, 1.40 आएगा। कैसे 1.40? बिकॉज ये 40% से इंक्रीज हो रहा है, तो 1 को 40% से इंक्रीज करो, 1.40 आएगा। ठीक है, 1.40 आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। अगेन आप क्वेश्चन नंबर 16 को LDR मार्क कर सकते हो, लास्ट डे रिवीजन वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आप शायद भूल जाओगे कैसे करना है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन। अमाउंट कितना है 1.4, प्रिंसिपल कितना है 1, बिकॉज 40% इंक्रीज है, राइट। 1 प्लस आर कितना है आपके यहाँ पे 0.02% है, और एन कितना है, एन हमें फाइंड आउट करना है। कंसेप्ट क्लियर यहाँ तक आया ना, राइट। कैसे करोगे, 1.4 इज इक्वल टू 1.02 रेज टू एन। कैन आई से एन इज इक्वल टू log ऑफ 1.40 डिवाइडेड बाय log ऑफ 1.02। कैलकुलेट करो क्या आता है। लॉग के आंसर्स क्या आ रहा है बताओ। लॉग 1.40 इज कमिंग टू 0.1461, और इज दिस कमिंग 0.0086, इज दिस कमिंग समवेयर अराउंड 16.99, जो मैं अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूँ 17 ईयर्स अप्रोक्स, राइट। चेक करना आंसर आ रहा है क्या, 16.99, 17 या 17.01 यहां तक आ सकता है। ठीक है, चेक कर लो, गो फॉर इट फास्ट। कंसेप्ट क्लियर है सभी को। लॉग का दूसरी बार यूज किया है हमने, ठीक है। आकाश आप जो मेथड से ट्राई कर रहे थे उस मेथड से चेक करना भी आंसर आ रहा है क्या। जो लॉग की आपने बात की थी ना उस मेथड से एक बार ट्राई करके देखो, उससे आंसर आ रहा है क्या आपको। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है सभी को यहां तक, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20, ये आपके लिए होमवर्क है आज। जिसके पास बुक नहीं है प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, जिसके पास बुक नहीं है प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20 आर योर होमवर्क फॉर टुडे। सर एक बार ट्रायल एंड एरर से बता दो, ट्रायल एंड एरर काम नहीं कर रहा ना वहां पे, इसलिए तो लॉग यूज किया है अपन ने।
ट्रायल एंड एरर से एग्जैक्टली आंसर मैच एक्यूरेटली नहीं होता है। आप अगर करके देखोगे ना 1.02 इंटू इक्वल टू, आप इक्वल टू 16 टाइम्स प्रेस करो, 1.400421 ऐसा कुछ आंसर आएगा, करके देख सकते हो। ठीक है, आज के लिए सेशन यहीं पे स्टॉप करता हूं। इस सेशन के बाद आज बेसिक्स नहीं होगा, आज बीसीआर भी नहीं होगा, हम कल कंटिन्यू करेंगे उन चीज़ों को रेगुलर टाइमिंग्स पे अपने। कल आपके रेगुलर क्लासेस हो गए, कल मैथ्स भी होगा वापस से सेम शेड्यूल, और उसके बाद बेसिक्स भी होगा, उसके बाद आपका बीसीआर भी होगा। ठीक है, आई होप ये चारों क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे। जिन लोगों को पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं समझा है, मैं अभी फिर से एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद क्लास एंड करता हूं। एक और चीज़, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक हमने जो भी पढ़ा हुआ है, खास करके कैलकुलेशन जो हम करते हैं कैलकुलेटर पे, उसमें प्रॉब्लम है, तो मैं इसके लिए कल या परसों या मैक्सिमम वेडनेसडे तक एक डाउट सॉल्विंग सेशन रख दूंगा, जिस डाउट सॉल्विंग सेशन में हमारा सिर्फ यही मकसद होगा कि अभी तक जो भी कंप्लीट किया है उन चीज़ों को हम सॉल्व करें। राइट, आपको मैंने शायद डे 1 डे 2 पे बताया था कि एवरी वीक विल बी हैविंग अ डाउट सॉल्विंग सेशन। सो सिंस वी हैव कंप्लीटेड 7 to 8 लेक्चर्स नाउ, ऑलमोस्ट ये 8वां लेक्चर है। राइट, 8 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, कल परसों तरसों में 1-2 दिनों में हम लोग एक ले लेंगे डाउट सॉल्विंग सेशन, जिस डाउट सॉल्विंग सेशन में अभी तक के जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको अपन सॉल्व कर लेंगे। राइट, और उसको सॉल्व करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप डाउट्स तो भेज ही रहे हो व्हाट्सएप टेलीग्राम पे, आपके डाउट सॉल्व हो ही जा रहे हैं, सो वो भी एक चीज़ है, या फिर आप क्लास में ही सॉल्व करवा ले रहे हो। एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू, डाउट सॉल्विंग सेशन बेसिक्स अपना खत्म हो जाएगा इस वीक में। अभी ऑलमोस्ट 5 लेक्चर्स हो चुके हैं मेरे ख्याल से, तो 6, 7, 8 या 9 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। एक अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन पे अपन लेंगे। आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हो कि सर ये कंप्लीट करवाओ, उस पर अपन लेंगे। एक बेसिक मैं पूरा समरी पे लूंगा, जो भी अभी तक पढ़ा हुआ है सब चीज़ें हम रिवाइज करेंगे उसमें। राइट, सो ये सब मिला के करीबन 8 या 9 सेशन हो जाते हैं। सो दैट विल बी कंप्लीटिंग, एंड ये चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी इस वीक में आपका कंप्लीट होगा। आज आपने समरी बुक अभी तक के कंसेप्ट तक, आपने डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट भी उसमें लिखना है, लॉग वाला एडजस्टमेंट भी आपने उसमें लिखना है। सो आपने समरी बुक आज सबमिट करनी है, एंड इस वीक में ये कंप्लीट होने के बाद आपकी टेस्ट भी ली जाएगी। राइट, टेस्ट नंबर 2 होगा, वो पहला वाला टेस्ट ट्रायल था, दूसरा वाला टेस्ट प्रॉपर टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे होगा। ठीक है, आई होप द कंसेप्ट्स आर क्लियर। जिनको क्वेश्चन नंबर 16 नहीं समझा है ध्यान दे सकते हो, बाकी के आप क्लास छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंजॉय योर संडे एंड टेक केयर, अच्छे से मस्त घूमो फिरो, मजे करो, घूमो फिरो मतलब सब संभाल के। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर, हर साल 2% से बढ़ रहा है। इट इज एज गुड एज हर साल तुमको 2% पे कोई इंटरेस्ट दे रहा है, तो हमने आर 2% ले लिया। नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करने हैं जिसमें पॉपुलेशन जो है 40% बढ़ेगा। तो अगर मैं बोलता हूँ 1 पॉपुलेशन है एट दी स्टार्ट, तो ये पॉपुलेशन अगर 40% से बढ़ता है तो 1 में 40% ऐड कर तो 1.40 आएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये अज्यूम कर लिया कि एक से लेके, एक है आपका प्रिंसिपल और अमाउंट आपका 1.4, एक से 1.4 पे ये बढ़ रहा है, यानी कि 40% बढ़ रहा है। आर कितना है 0.02। राइट, तो ये इक्वेशन यहां तक तो आप पहुंच होंगे 1.4 इक्वल टू 1.02 रेज टू n, लॉग यूज करना है। आप ट्रायल एंड एरर पे भी जा सकते हो, लाइक अगर आप 1.02 लेते हो इनटू इक्वल टू 16 टाइम्स प्रेस करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आपको 1.4002 ऐसा कुछ तो भी दिखेगा, बट ये एक्यूरेट नहीं दे रहा है आंसर। एक्यूरेसी के लिए आप ये फॉलो कर सकते हो, तो लॉग ऑफ 1.40 अपॉन लॉग ऑफ 1.02, दोनों के लॉग शॉर्टकट से कैलकुलेट करो, आपको 16.99 17 या 17.01 आ जाएगा, एक्यूरेट आंसर देगा। ठीक है, यस मोहम्मद भाई समझ गया, आपको कंसेप्ट क्लियर है पूरी तरीके से? चलो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं कल। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।